जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सीआरएम मॉड्यूल के बारे में। इसका सीआरएम मॉड्यूल उर्दू का बहुत इसमें एडवांस आपके पास ऑप्शन मिल जाती हैं जिसमें आप अपॉर्चुनिटी ट्रैक कर सकते हैं। यू कैन मेक मल्टीपल स्टेजेस, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं न्यू सैम्पल कोटेशन इंप्रूव दैट ऑल आर कस्टमाइजेबल। आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। फिर आपके पास इन दी अपॉर्चुनिटी आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं कि आपके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कस्टमर आपका कौन है, ईमेल, फोन, उसका सेल्स पर्सन, आप कब तक समझते हैं कि आप उसको क्लोज कर सकते हैं, एनी टैग अगर आप उसको कोई देना चाहें। इंटरनल रोड्स के लिए एक सेक्शन है आपके पास, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी ऑप्शन आपको मिल जाती हैं कि यहाँ पे आप क्या क्या ऐड अप करना चाहते हैं। तो एक हम न्यू अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई स्टेज क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, और ये यहाँ से आप कोई भी स्टेज ऐड अप करना चाहते हैं सिंपली यहाँ से ऐड अप कर सकते हैं और यहीं इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग ए न्यू अपॉर्चुनिटी इन आवर सीआरएम ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल देयर इज न्यू कॉन्टैक्ट। आप एक वो कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, उसकी ईमेल कुछ है, दिस इज द फोन नंबर, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू उसका है 400,000, और ये बेसिकली आपकी प्रायोरिटी सेट करता है कि उस क्लाइंट की क्या प्रायोरिटी है, वो हाउ मच इम्पोर्टेंट और सीरियस ही इज। हम समझते हैं कि बिलाल जो है ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट परचेजिंग फ्रॉम अस, तो हम उस पर एक हाई प्रायोरिटी साइन करके उसको ऐड कर दें। सिंपल हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे उसका एक कार्ड क्रिएट हो जाएगा कि दिस इज द पर्सन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, उसका जो कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये बेसिकली आपको नंबर शो कर रहा होता है कि आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम दिस लीड्स जो कि न्यू सेक्शन में है, क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। इससे आप एक अपना रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि इसमें से अगर कुछ मैच्योर होता है तो ये बेसिकली ये आपको बता सकता है कि व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन द फ्यूचर। तो दिस इज़ अ ग्रेट फीचर ऑफ ओडू वंस अगेन। विद इन दैट हमारे पास यहाँ से ही क्लाइंट को कोटेशन करने की ऑप्शन है। आप यहीं उसको कोटेशन में क्रिएट करके दे सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं कि इस लीड के ऊपर किसी को साइन कर सकते हैं कि वी हैव आवर सेल्स टीम हियर। यहाँ से आप किसी को भी साइन कर सकते हैं कि इसको ये बंदा लीड करेगा। उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसका एड्रेस है, कंपनी का नाम है, और देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो हमें इसमें मिल जाती हैं। कोई अगर आप उसको स्पेसिफिक टैग साइन करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट को एरिया वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं या अपनी प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट में बस, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन लीड और आप किसी को टास्क असाइन करना चाहते हैं अपनी टीम में से, हम यहाँ से स्केड्यूल एक्टिविटी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कॉल करनी है, ये कॉल हम असाइन करते हैं आसस को, और इसको कहते हैं कि आपने कॉल करनी है इसको सेकंड ऑफ फ्राइडे को। साथ आप इसमें समरी ऐड कर सकते हैं। स्केड्यूल कर लें, आपके पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और आसिफ के भी डैशबोर्ड में आ जाएगा कि उसको ये एक्टिविटी असाइन है विच इज़ ड्यू इन 3 days और उसमें वो एक्टिविटी करनी है। डैशबोर्ड में हम यहाँ पे टू डू के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं, या वो काफ़ी सारे यहाँ पे फिल्टर्स और ऑप्शन मिल सकती हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी पाइपलाइन में क्या है जो आपको साइन है, अनसाइन कौन सी है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कब की थी, कौन सी हैं, लॉस्ट कौन सी हैं। सेल पर्सन वाइज आप ग्रुप कर सकते हैं, किस बंदे ने कितनी सेल्स की हैं, सेल टीम वाइज कर सकते हैं, सिटी वाइज कर सकते हैं, स्टेजेस वाइज कर सकते हैं।
देयर है लॉट ऑफ ऑप्शंस जो कि आप CRM में यूज़ करते हुए बहुत डिफरेंट तरीके से ये सारा डेटा देख सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और अगर इसमें भी सब कुछ फुलफिल नहीं होता तो देयर इज़ एन ऑप्शन टू क्रिएट अ कस्टम फ़िल्टर कि आप किसी भी किस्म का कोई भी कस्टम फ़िल्टर बना सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल इनसे हमारी बात हुई, इनसे बात चलेगी सैंपल पे, तो इट इज़ जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप टू नेक्स्ट सेक्शन। आप सिंपली इसको उठा के नेक्स्ट में ड्रॉप कर सकते हैं कि ये हमारा न्यू से निकल के सैंपल की फील्ड में आ जाए। सैंपल की फील्ड में से निकल के हम इसको सिंपली कोटेशन में लेके आ सकते हैं और यहाँ से हम इसको न्यू कोटेशन देते हैं बिलाल साहब को एट प्रोडक्ट लास्ट का वाइड ऑटोमेटिक स्टेज फीड कैलकुलेशन और यहाँ से हम इसको कोटेशन कंफर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आपके CRM में भी आ जाएगा कि दिस इज द पर्सन वो ऑटोमेटिकली कोटेशन स्टेज में है। आपके पास आ जाएगा कि आपने इसको 8,000 रुपये का ऑर्डर किया हुआ है। तो जिस कस्टमर को भी आप जो सेल कर रहे होते हैं उसकी एक हिस्ट्री भी यहाँ पे क्रिएट हो रही होती है कि इस ऑर्डर को आपने कितना माल सेल किया, कितनी कोटेशन उसको गई, कितने ऑर्डर्स हुए, कितनी मीटिंग्स उसके साथ हुई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं। और वंस फॉर एग्जांपल नूर 3 मेंबर्स को कॉल करता है और कॉल करके मार्केट स्टैंड करता है, तो वो कहता है कि कॉल इज डन एंड कोटेशन इज सेंट। कॉल इज डन एंड कोटेशन इज सेंट। वो कॉल इज डन एंड कोटेशन इज सेंट, वो इसको डन एंड स्केड्यूल नेक्स्ट एक्टिविटी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, खाली डन करना चाहता है तो भी कर सकता है। जब डन करेगा तो यहाँ पे बाहर पहले एक वो फ़ोन बना रहा था, वो बता रहा था कि इस बंदे के साथ एक एक्टिविटी स्केड्यूल है, लेकिन वंस आपने वो एक्टिविटी डन की वो ख़त्म हो गया। इसको आप सिंपली कोटेशन अप्रूव्ड से प्रोडक्शन के स्टेज, प्रोडक्शन के स्टेज से डिलीवरी। दिस इज़ वेरी हैंडी एंड सिंपल फीचर ऑफ ओडू कि आप कोई भी क्लाइंट मूव कर सकते हैं फ्रॉम एनी स्टेज टू एनीवेयर। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि आपका जो सारी ट्रैकिंग हो रही होती है इसकी भी यहाँ इस चैप्टर में हो रही होती है। अगर आप स्टेज चेंज कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस ओडू के अंदर अनरिटन नहीं जाता कि आप उसको ट्रैक में कर सकते हैं कि अगर किसी एक क्लाइंट ने एक लीड मूव की है फ्रॉम सेल्स टू कोटेशन या वापस, तो वो भी ट्रैक हो रहा हो। इस तरह से आप कुछ भी एक्टिविटीज़ असाइन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, टू डू, कॉल, मीटिंग, टू डू, रिमाइंडर, अपलोड डॉक्यूमेंट। और अगर कोई ऐसी फील्ड है जो यहाँ पे नहीं है तो वो हम कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपनी एक्टिविटी टाइप्स खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। आप सिर्फ एक्टिविटी का नाम दें, कोटेशन और उसका यूज़र कौन कौन है, उसमें क्या एक्टिविटी होगी, सजेस्टेड नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग आपको मिल जाती है, फोरकास्ट आपको मिल जाता है, पाइपलाइन है आपके पास के एनालिसिस है, कोटेशन स्टेज पे कितनी है, कोटेशन अप्रूव पे कितनी है, आपको अमाउंट मिल जाती है। इस साइड पे आपका वॉल्यूम है, पाई चार्ट व्यू है। देयर अगेन टू मच मेजर्स आप डेज टू क्लोज, डेज टू असाइन, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आपके पास यहाँ पे है। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन CRM रिपोर्टिंग एज वेल। ये आपका ये मतलब हर बंदे का पर्सनलाइज होता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो लीड्स मुझे असाइन होंगी वो इधर आ रही होंगी माई पाइपलाइन में। कोई मेरी एक्टिविटीज़ असाइन है, जैसे हमने कॉल की एक्टिविटी असाइन की थी, तो जो मेरी एक्टिविटीज़ असाइन होंगी वो मुझे यहाँ पे मेरी एक्टिविटीज़ में शो हो रही होंगी। और एक यहाँ पे भी आ रहा होगा, यहाँ पे भी आपकी एक्टिविटीज़ शो हो जाती हैं और हर क्लाइंट को, हर यूज़र को पता होता है कि उसकी क्या किस क्लाइंट के साथ एक्टिविटीज़ असाइन है और वो कौन सी उसने कब करनी है। मैंने कितनी कोटेशन सेंड की हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। और हम स्पेसिफिकली टीम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट टीम्स जो कि हमारी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आप वो टीम्स क्रिएट करके उन टीम वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं किस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही और किसकी बुरी रही। यहाँ से आप कस्टमर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह हम वेंडर क्रिएट हमने किया था। सिमिलर थिंग
कोई आपका कंपनी या कोई कस्टमर है, आपका कोई इंडिविजुअल कस्टमर है, ऊपर सारी उसकी डिटेल्स आ रही हैं और सेम वही डिटेल्स फिल इन करके हम यहाँ पे कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे एक ओवरव्यू था सीआरएम मॉड्यूल के बारे में कि किस तरह इसमें चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। इसमें भी इस डैशबोर्ड की भी डिफरेंट व्यूज़ है। आप पहले कैनवन व्यू था, आप इसको लाइन व्यू में भी लेके जा सकते हैं। कैलेंडर व्यू है हमारे पास, पिवट टेबल है और पाइपलाइन है। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो कि आपको सीआरएम में मिल जाती हैं और इसको यूज़ करते हुए आप अपनी हर क्लाइंट को ट्रैक कर सकते हैं, हर